क्या हाल चाल? आए बढ़िया, मजा में। चलिए, अरे एक लड़की आ गई थी, ठीक है, अपना कोचिंग की ही लड़की थी। उसी से बात करने लगे, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा घर परिवार सबका बात होने लगा। तो आ जाइए, आज पढ़ाने का भी मन नहीं है, जानते तबीयत खराब है मेरा। रेस्ट चाहिए हमको 2-3 दिन लगातार, तब ठीक हो जाएंगे, समझे? नहीं नहीं, एक रोज आपका पिछले सप्ताह में क्लास नहीं ना हुआ था, उस रोज हमको बुखार लगा हुआ था, ठीक है। चलिए अब आ जाइए। क्या पढ़ा रहे थे? नदी, नदी में गंगा नदी ना। आ जाइए, 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, तब आगे बढ़ जाएंगे। रवि जी, अप्रैल में बीपीएससी का बैच आ जाएगा। प्रीलिम्स तो यही से निकल जाएगा, मेन है अथी क्या कहते हैं, मेंस ओरिएंटेड बैच जो है अप्रैल में शुरू हो जाएगा, मेंस ओरिएंटेड बैच। और लगभग जो है उसमें शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी पढ़ाने से, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ाने से देखिए, बीपीएससी मेंस क्या है जानते? पीटी कुछ नहीं है, पीटी आप लोग बैठिएगा ना, आप लोग भी निकाल लीजिएगा, समझ गए? मेन है मेंस। मेंस क्या है जानते हैं? मेंस है आप में आपकी लेखन शैली कैसी है, और आपके भीतर लेखन शैली का विकास जो होता है किताब पढ़ने से होता है। तो आपको सबसे पहले जब बीपीएससी का मेंस ओरिएंटेड बैच देंगे तो सबसे पहले एनसीईआरटी पकड़वाएंगे, और एनसीईआरटी हम स्वयं से पढ़वाएंगे आपको, और आपको पढ़ना होगा। जो भी उस प्रकार के लोग हैं जो भी बीपीएससी ओरिएंटेड तैयारी करेंगे उनके लिए बोल रहे हैं। तो अप्रैल में शुरू हो जाएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़वाएंगे, कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इतना तो जरूर करवाएंगे। और उसके बाद फिर जो है फिर वहीं से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस वैक्टिस सब चीज शुरू करवा देंगे। प्रीलिम्स में कुछ नहीं है, प्रीलिम्स के लिए आप लोग एकदम चिंता मत कीजिएगा। अरे काहे चिंता करते हैं, वो हम है ना जी, ठीक है। देखिए, हम पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन बनाते हैं, हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, तब हम पढ़ाते हैं। तो कोई भी चीज मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है, ऐसे ही मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है, समझ गए? हम चाहे तो हम सब चीज पढ़ा सकते हैं, समझ गए? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आराम से पढ़ाइए सकते हैं। बात रहा बायोलॉजी का, बायोलॉजी सिर्फ नहीं पढ़ा सकते, बायोलॉजी हमको सच में नहीं आता है, समझ गए? बाद बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सब आता है, जनरल कंपटीशन वाला को तो पढ़ाइए सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो पढ़ाइए देते हैं, समझ गए? चलिए छोड़िए, अब आइए पढ़िए, ऐसे ये पहले ये से लेट। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन? सुंदरवन का किन किन नदियों के द्वारा? हाँ, गंगा और किस क्षेत्र की नदियां? पूर्ववर्ती नदियां। हिमालय की ना। अरब सागर में गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी ना। कौन कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां किस प्रकृति की? प्रकृति पूछ रहा, मौसमी या बारहमासी? मौसमी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा ना, 2525 किलोमीटर। गंगा को कब भारत 2000 किस हाईकोर्ट ने? उत्तराखंड है। भागीरथी और कहां आपस में मिलती है? देव
गंगा नदी किस जिला से उत्तर प्रदेश? बिजनौर से ना। किस जिला से बाहर निकलती? बलिया से ना। गंगा नदी उत्तर 20 2 पर 8 28 कौन? बक्सर बाहर निकलती है। नंद प्रयाग ना। अलकनंदा और बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। भारत के कितने राज्यों से होकर गंगा नदी बह? एक के साथ सीमा बनाती? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ना। पश्चिम बंगाल ना, जो दक्षिण की ओर जाते, हुगली ना, जो पूरब की ओर पद्मा ना, विष्णु, रुद्र, देव, गुरुजी लोग आ जाइए। अब देखिए, गंगा अपने बिहार से होकर गुजरती है। बिहार का पटना जिला भी गंगा नदी के तट पर है और पटना बिहार की राजधानी है ना है। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना, एगो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या जानते हैं? ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा भारतीय राज्य है जिसका राजधानी नगर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है? उत्तर हो जाएगा अपना बिहार। क्या हो जाएगा? अपना बिहार। समझ गए? इसके बाद अब जो गंगा नदी है जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ सीमा बनाती हुई, पश्चिम बंगाल में बहती हुई, बांग्लादेश में बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उस गंगा नदी पर जैसे एक राष्ट्रीय राजमार्ग होता है ना, एनएच होता है, सड़क नेशनल हाईवे, जो बढ़िया बढ़िया चौड़ा सड़क होता है, सुंदर होता है, जिस पर टोल टैक्स सब लगता, वही एनएच होता है। समझ गए? ऐसे स्टेट हाईवे भी वैसा होता है, ऐसा नहीं कि स्टेट हाईवे नहीं होता है। तो जो चौड़ी चौड़ी सड़क है, अच्छी सड़क है, एनएच, आगे सड़क सब के विषय में पढ़ेंगे। जैसे सड़क मार्ग होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, उसी प्रकार से जो है नदियों के ऊपर जलमार्ग का निर्माण किया जाता है, जिसको नेशनल वाटरवेज कहा जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग कहा जाता है, नेशनल वाटरवेज कहा जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग कहा जाता है। तो गंगा नदी पर जानते हैं वर्तमान में अपने देश भारत में 111 गो राष्ट्रीय जलमार्ग है। 111 गो राष्ट्रीय जलमार्ग है, 111। उसमें एक है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जैसे NH1, NH2, NH3, NH4, NH5 होता है, वैसे ही नेशनल वाटरवेज नंबर 1 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का निर्माण
गंगा नदी पर 1986 ईस्वी में हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का निर्माण गंगा नदी पर 1986 ईस्वी में हुआ है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है गंगा नदी पर प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक फैला हुआ है। और इसकी लंबाई 1620 मीटर है, यानी 1620 किलोमीटर है। 1620 मीटर नहीं बल्कि किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर। इसकी लंबाई जो है, जैसे कि आपको जो है NH-44 है, उसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, समझ गए। फिर अलग अलग NH की लंबाई अलग अलग है। उसी प्रकार से जो है नेशनल वाटरवेज की अलग अलग नेशनल वाटरवेज की लंबाई जो है आपको अलग अलग है। उसी में जो है आपको नेशनल वाटरवेज नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। और यह प्रयागराज से हल्दिया तक फैला हुआ है। इसका निर्माण 1986 ईस्वी में हुआ है, गंगा नदी पर ही है। अब देखिएगा, जब आप गंगा नदी को देखेंगे ना तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो गंगा नदी से ऊपरी भाग से मिलती है, और बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो गंगा नदी से निचले भाग से मिलती है। देखिए, वैसी नदियां जो गंगा नदी के उत्तरी भाग से मिलती है, ये गंगा नदी का बायां तट है। जैसे कोई नदी बहता है, जैसे कि मान लिया जाए पटना के तट पर ही जो है गंगा नदी पटना से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी जो गुजरती है, गंगा नदी का दाहिना तट पटना हो जाएगा और बायां तट उधर हो जाएगा, यानी हाजीपुर हो जाएगा। वैशाली मान लीजिए, हाजीपुर मान लीजिए, हाजीपुर, ठीक है। तो गंगा नदी है, गंगा नदी के दाहिने तट पर पटना है और बाएं तट पर हाजीपुर है, हाँ या ना। तो नदी का अपना 2 तट होता है, एक बायां तट होता है, एक दायां तट होता है। तो ये जो तट है ना, ये वाला तट बायां तट है। कौन सा तट है? बायां। कौन सा तट है? बायां, बायां तट है। और नीचे वाला तट जो है आपको दायां तट है। कौन सा तट है? दायां तट। अब देखिएगा, कुछ नदियां ऐसी है जो गंगा नदी से बाएं तट पर मिलती है, जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये सभी गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो गंगा से बाएं तट पर मिलती है। और गंगा की कुछ सहायक नदी ऐसी है जो गंगा से दाएं तट पर मिलती है, जैसे यमुना, जैसे सोन। ये सभी ऐसी सहायक नदी है जो गंगा से दाएं तट पर मिलती है। यहां से 2 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक तो सीधे तौर पर निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी है और कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन इत्यादि। एक बात ये, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, कौन नदी गंगा से बाएं तट पर मिलती है और कौन नदी गंगा से दाएं तट पर मिलती है। तो आपने देखा, बाएं तट पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। महानंदा ध्यान में रखिएगा, एगो नदी महानंदा है और एगो नदी महानदी है। महानदी है, दोनों अलग अलग है। महानंदा अलग है और महानदी अलग है। इसके बाद दाएं तट से यमुना और सोन, यमुना और, तो ये तो बाएं तट दाएं तट वाली बात हो गई। अब एक चीज और आपसे पूछा जाता है, गंगा की सहायक नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो गंगा की जितनी भी सहायक नदी है, उन सभी सहायक नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। कौन है? यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और
जो यमुना नदी है, अगर हम लोग यमुना नदी को देखें तो यमुना नदी भी उत्तराखंड से ही निकलती है। यमुना नदी भी उत्तराखंड से ही निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी के बंदरपूछ से निकलती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी के बंदरपूछ से निकलती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी के बंदरपूछ से निकलती है और उत्तराखंड में बहने के बाद यह आपको उत्तर प्रदेश में बहती हुई, हरियाणा में बहती हुई, दिल्ली में बहती हुई और उत्तर प्रदेश में ही यह प्रयागराज में गंगा से आकर मिलती है। प्रयागराज में गंगा से आकर मिलती है। प्रयागराज में, इसको अगर आप गंगा मान लीजिएगा तो ये प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में, इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। इलाहाबाद को ही आज के डेट में प्रयागराज कहा जाता है, हाँ या ना? हाँ, प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था और इलाहाबाद के विषय में कहा जाता है कि इलाहाबाद को बसाया था मुगल बादशाह अकबर ने। इलाहाबाद को मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था और हमारे योगी महाराज ने इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया। तो यहां मिलती है तो यमुनोत्री हिमानी से लेकर गंगा के मिलन बिंदु तक इसकी लंबाई 1326 किलोमीटर है। 1 3 2 6, 13 दूना 26, 1 पर 3 13, 2 पर 6 26, 1326 किलोमीटर यमुना की लंबाई है। यमुना की लंबाई है। जो दिल्ली है, दिल्ली 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 का नाम सुने हैं? दिल्ली, दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश का आगरा, उत्तर प्रदेश का औरैया, उत्तर प्रदेश का इटावा, यह प्रमुख शहर यमुना नदी के तट पर है। यह प्रमुख शहर यमुना नदी के तट पर है। और दिल्ली, जानते हैं दिल्ली मेगा सिटी में आता है और मेगा सिटी उस सिटी को कहा जाता है, उस शहर को कहा जाता है जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक हो। 1 करोड़ से अधिक हो उसको मेगा सिटी कहा जाता है। तो दिल्ली की आबादी 1 करोड़ से अधिक है। 2 करोड़ से भी अधिक है दिल्ली की आबादी। तो दिल्ली बहुत छोटा सा एरिया है, आबादी बहुत अधिक है, जनघनत्व तो काफी ज्यादा है। पूरे देश के भीतर सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला क्षेत्र दिल्ली है। दिल्ली का जितना गंदगी है ना, सब यमुना में विसर्जित होता है। उतना लोग है, सब अपना गंदगी उसी में विसर्जित करता है। तो प्रदूषित होगा कि नहीं होगा? एकदम प्रदूषित होगा। तो यमुना नदी जो है काफी प्रदूषित नदी है और काफी प्रदूषित होने के कारण यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। खुला नाला, खुला नाला, खुला नाला की संज्ञा दी जाती है। आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस नदी को खुला नाला की संज्ञा दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा यमुना। क्या हो जाएगा? हाँ। इसके बाद इसके बाद आगे है सोन नदी। देखिए, अमरकंटक की पहाड़ी से आप अवगत हैं कि ना है? कहां है? हाँ? इतना कम जोर से आवाज आया हो। आप एक बात बताइए, हम कितना शिद्दत से आप लोग को पढ़ाते हैं, आप लोग उतना ही शिद्दत से याद क्यों नहीं रखते हैं? मैं महाराज अजीब हाल है, पूरा आवाज आना चाहिए। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ी से ही नर्मदा नदी भी निकलती है। नर्मदा नदी भी निकलती है। तो जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है, इस अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी भी निकलती है
और इस अमरकंटक के पहाड़ी से नर्मदा नदी भी निकलती है। सोन नदी अपने उद्गम स्थल से उत्तर पूर्व, किधर, उत्तर, और नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम, किधर, पश्चिम। मतलब दोनों नदी का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के, आपसे पूछा जाता है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली किन दो नदियों की धारा विपरीत है? आंसर हो जाएगा सोन और, बात क्लियर। अब सोन नदी को सोन नदी क्यों कहा जाता है जानते हैं? सोन नदी में जो बालू है ना, बालू, सोन नदी में जो बालू है वो बालू जो है ना सोना की तरह चमकता है, इसी कारण इस नदी को ही नाम दे दिया गया सोन नदी। और सोन नदी जो है दानापुर में, इधर पटना के पश्चिम में जाइएगा, इधर जाइएगा, दानापुर मिल जाएगा आगे, हाँ उधरे है, दानापुर से भी पश्चिम है, पश्चिम है। तो वहीं पर जो है सोन नदी गंगा से आकर मिलती है। किससे आकर मिलती है? और सोन नदी की जो लंबाई है 729 किलोमीटर विकिपीडिया के अनुसार, और कुछ बुक के अनुसार 730 किलोमीटर। तो ये तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ, तो बुक 730 किलोमीटर लिखता है और गूगल पर सर्च कीजिएगा तो विकिपीडिया 729 किलोमीटर लिखता है। तो आप 730 किलोमीटर याद रख लीजिएगा ना, क्या होगा, 730 किलोमीटर आप याद रख लीजिएगा। बात क्लियर है? और देखिए हर नदी की लंबाई याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ नदियों का लंबाई याद रखना जरूरी है। जैसे हम आपको जब इससे पहले पर्वत पहाड़ पठार बता रहे थे तो वहां पर जो है हम आपको कुछ पर्वतों का ऊंचाई बताए थे, हाँ या ना? लेकिन क्या सब पर्वत का ऊंचाई बताए थे? नहीं बताए थे। तो सब जरूरी है ना, है तो जान करके क्या कीजिएगा, समझ गए? तो इसलिए भी सब नहीं जानना है, लेकिन कुछ नदी का लंबाई जो है जानना जरूरी है, कुछ नदियों की सहायक नदी को जानना जरूरी है। तो अब यहां तक जो है चीजों को लिखिए, फिर आगे बताएंगे, लिखाएंगे। चलिए लिखिए, गुरुजी लोग लिखिए। स्टार मार के। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका राजधानी नगर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका राजधानी नगर पटना, जिसका राजधानी नगर पटना गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, आगे हेडिंग मारिए, पॉइंट हेडिंग मारिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 डैश देकर लिखिए।
इसका निर्माण गंगा नदी के तट पर 1986 ईस्वी में इसका निर्माण गंगा नदी के तट पर 1986 ईस्वी में इसका निर्माण गंगा नदी के तट पर 1986 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक किया गया है। फुल स्टॉप। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिए, रामगंगा, कोमा गोमती, कोमा रामगंगा, कोमा गोमती, कोमा घाघरा, कोमा गंडक, कोमा कोसी, कोमा महानंदा इत्यादि नदियां गंगा से बाईं तट पर मिलने वाली सहायक नदी है। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, यमुना और सोन। अगला पॉइंट, यमुना और सोन। यमुना और सोन गंगा से दाईं तट पर मिलने वाली सहायक नदी है। दाईं तट पर मिलने वाली सहायक नदी है। फुल स्टॉप। लिख लिए? अच्छा, अब आगे हेडिंग मारिए, यमुना डैश देकर लिखिए, यमुना डैश देकर लिखिए।
यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फुल स्टॉप। इसकी लंबाई 1326 किलोमीटर है। यह नदी उत्तराखंड के यह नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी के यह नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी के बंदरपूछ से निकलती है। बंदरपूछ से निकलती है। बंदरपूछ से निकलती है। आगे चलकर यह नदी दिल्ली में बहती हुई उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आगे चलकर यह नदी दिल्ली में बहती हुई आगे चलकर यह नदी दिल्ली में बहती हुई उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है तथा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। तथा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। तथा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू यमुना नदी के तट पर दिल्ली, औरैया, इटावा, आगरा, उसी में कंटिन्यू यमुना नदी के तट पर दिल्ली, आगरा, यमुना, इटावा, दिल्ली, आगरा, यमुना, इटावा इत्यादि जैसे शहर स्थित है। यमुना नदी के तट पर दिल्ली, आगरा, औरैया, इटावा इत्यादि जैसे शहर स्थित है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू सर्वाधिक प्रदूषित होने के कारण इस नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। सर्वाधिक प्रदूषित होने के कारण इस नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। यमुना की प्रमुख सहायक नदी, उसी में कंटिन्यू यमुना की प्रमुख सहायक नदी
चंबल, सिंध, केन, बेतवा इत्यादि है। यमुना की प्रमुख सहायक नदी चंबल, सिंध, केन, बेतवा इत्यादि है। सिंधु अलग है, सिंध अलग है, सिंध बोल रहे हैं। यमुना की प्रमुख सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि है। फुल स्टॉप। अब आगे हेडिंग मारिएगा सोन नदी। क्या हेडिंग मारिएगा? सोन नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, तथा उत्तर पूरब की ओर बहती हुई पटना के निकट दानापुर में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। नोट दे करके लिखिएगा, एनओटी नोट लिखिए डैश देकर। सोन नदी और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। लेकिन दोनों नदियों की धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। लेकिन दोनों नदियों की धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। जिसमें सोन नदी उत्तर पूरब की ओर बहती है। सोन नदी उत्तर पूरब की ओर बहती है, तो वहीं नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है।
गुरुजी लोग जितना लिखाए हैं 1 मिनट में पढ़ जाइए जल्दी। अभी जितना लिखाए हैं पढ़िए जल्दी। गुरुजी लोग पढ़ लिए? हेलो, पढ़े? आए जल्दी पढ़िए ना। पढ़ लिए? कौन राज्य का राजधानी नगर गंगा नदी? आए बिहार। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, महानंदा, कोसी गंगा से कौन तट पर मिल? आए कौन तट पर? अच्छा, बायां तट पर गंगा से कौन कौन नदी मिलती है? बोलिए। क्लियर। यमुना और सोन कौन तट पर? आए तो दाई तट पर कौन कौन सी नदी मिलती है गंगा? यमुना और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी? आए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी? यमुना की लंबाई 1300। अच्छा, यमुना नदी कहां से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी के बंदरपूछ। यमुना नदी कहां से निकलती है? आए गंगा में कहां मिलती है? कहां मिलती है? प्रयागराज में ना। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। दिल्ली कौन नदी के तट? आगरा। आगरा। ताजमहल होकर कौन नदी गुजरी? यमुना। ताजमहल होकर कौन नदी? यमुना गुजरी है। और इसके बाद जो है आगे खुला नाला किसको का? खुला नाला यमुना को ना। इसके बाद सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी कहां से निकलती? अमरकंटक की गंगा से कहां मिलती है? दानापुर। कहां मिलती है? लंबाई इसकी क्लियर। चलिए अभी हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? गंगा की सहायक नदी की चर्चा कर रहे हैं। अब गंगा की सहायक नदी में एगो महानंदा है। कौन है? महानंदा। अब नीचे से आप हेडिंग मारिएगा महानंदा। महानंदा कहां पे हो? छोड़िए ना, क्या दिया हुआ है, जो बताए हैं वो याद रखिए ना। चिंता मत कीजिए, जो हम बताते हैं वही सही है। हट। चलिए गुरुजी लोग हेडिंग मारे क्या? महानंदा। सुनिए अब बोर्ड पे आइए गुरुजी लोग।
ये गंगा है नो। अच्छा एगो बात बताइए गुरुजी लोग कि दार्जिलिंग पहाड़ी कौन राज्य में है हो? मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। दार्जिलिंग पहाड़ी कौन राज्य? सिक्किम जो बोल रहे हैं उसका मुंह तोड़ देंगे। पश्चिम बंगाल जो बोल रहे हैं सही है। पश्चिम बंगाल कहां? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में दार्जिलिंग पहाड़ी है। कौन पहाड़ी है? दार्जिलिंग पहाड़ी। और ये जो दार्जिलिंग पहाड़ी है ना हो, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चाय की खेती के लिए, चाय का खेती होता है, एकदम उन्नत किस्म के चाय का खेती होता है। समझ गए? यहां जो चाय उगता है ना बड़ी महंगा बिकता है। समझ गए? दार्जिलिंग चाय काफी प्रसिद्ध है। समझ? अरे उसका तो अवशिष्ट पदार्थ पटना में मिलता है महाराज। दार्जिलिंग ओरिजिनल दार्जिलिंग चाय पटना में थोड़े मिलता ना। आप भरम में जीते हैं ना, वो सिर्फ लिख देता है। हाँ सुनिए, अब इसी दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और फिर पश्चिम बंगाल राज्य में बहती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का के समीप, पश्चिम बंगाल में एक स्थान है फरक्का, फरक्का संजो काकर फरक्का, फरक्का के समीप जो है गंगा से मिलती है। गंगा से मिलती है, अर्थात महानंदा नदी का उद्गम स्थल दार्जिलिंग की पहाड़ी और संगम या मोहाना फरक्का में गंगा नदी। फरक्का में, बात समझ में आया? लिखिए महानंदा नदी डैश देकर, यह नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। कोई स्टाफ है जी? स्टाफ है जी? एक नंबर का काम चोर सब। कोई ना है ना? रहता तो बोलता ना हाँ या ना हाँ है। नहीं है ना? कहां गया जी? लगता मर गया। कहीं पर सब बैठ करके खैनी लटा के खाता होगा। अगर संस्थान के लोगों तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है, मेरा गाड़ी तैयार करवाइएगा। गाड़ी निकलेंगे, यहां से निकलेंगे सीधा। ठीक है, बोल दीजिए। आगे उस सेंटर पर टेस्ट डिस्कशन होता है, टेस्ट डिस्कशन है अभी। चलिए आइए यहां पे, अब लिखिए यह नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल में ही फरक्का के समीप, फरक्का फरक्का संजो काकर, फरक्का के समीप गंगा से मिल जाती है। फुल स्टॉप। लिख लिए, आगे सुनिए। हेडिंग मारिए कोसी नदी, कोसी नदी। अब समझिए, पहले देखिए एगो बात बताइए भाई जी लोग,
गोसाई थान चोटी कहाँ है हो? हाय, नेपाल में है ना हो? गोसाई थान चोटी नेपाल में कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में जो गोसाई थान चोटी है ना, नेपाल के उसी गोसाई थान चोटी से कोसी नदी निकलती है। और कोसी नदी की जो धारा है वो कोई एक नदी की धारा नहीं है, कई सारी नदियों की संयुक्त धारा को कोसी कहा जाता है, जिसमें कोसी की सबसे मुख्य धारा है अरुणा, जिसमें कोसी की सबसे मुख्य धारा है अरुणा। कोसी नदी नेपाल के गोसाई थान चोटी से निकलती है, नेपाल में बहने के बाद बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में बहती हुई यह कटिहार के कुर्सेला के समीप गंगा से मिल जाती है, कटिहार के कुर्सेला के समीप गंगा से मिल जाती है। इस क्रम में इसकी लंबाई 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। और कोसी नदी पूरे विश्व में नील नदी से लेकर गंगा नदी तक सभी नदियों में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी। कौन है? कभी उत्तर बहती है, कभी दक्षिण, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कब किधर बहती है पते नहीं चलता है। समझिए, कोसी की धारा का कोई पता नहीं चलता है। कोसी नदी के आसपास का जो गांव होता है वहां के लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। समझ गए? जब बरसात का मौसम होता है, कोसी के जल स्तर में वृद्धि होता है। आप कोसी वाले इलाका में जहां पर कोसी नदी का प्रभाव देखने को मिलता है, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में शाम में देखेंगे पानी उनी आने का कोई आसार न है, रात में आराम से आप चौकी पर सोए रहेंगे, नीचे से पानी गुजर रहा है। अब लीजिए, लेते रहिए आप। मतलब बड़ी अजीबो गरीब स्थिति होती है, मतलब बहुत मार्ग परिवर्तन करती है। और कोसी नदी से जो है उत्तर बिहार, जो अपना बिहार है, बिहार को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। कोसी की धारा जो है ना यत्र तत्र है। समझ गए? इधर है उधर है, पते नहीं चलेगा किधर है, और पता चलेगा सब जगह है। जहां देखिए एक कौन नदी है तो कोसी, एक कौन है? कोसी। समझ गए? उत्तर बिहार में, स्पेशली उत्तर बिहार में देखिए, जो गंगा नदी बिहार से होकर बहती है ना भाई जी लोग, गंगा नदी जो बिहार से होकर बहती है, बिहार के लगभग मध्य से होकर बहती है। और गंगा नदी बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। गंगा नदी ही बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से जो है उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़, फ्लड, कौन सी के लिए? बाढ़, फ्लड। समझे? बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तरी बिहार में बाढ़ का जो कारण होता है वह कोसी नदी होता है। और कोसी नदी के कारण उत्तरी बिहार के लोग हमेशा बाढ़ग्रस्त, प्रत्येक वर्ष बाढ़ग्रस्त रहता है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ग्रस्त रहता है। और कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के कारण हमेशा उत्तरी बिहार में जानमाल की क्षति होती है, जिस वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जिस वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। समझे? लिखिए, यह नदी और देखिए भाई जी लोग, हमको निकलने दीजिएगा, नहीं तो हम लिखाएंगे ना, क्योंकि टेस्ट का डिस्कशन मेरा वहां पर है, वहां जाने में हमको टाइम लग जाएगा। समझे? तो हमको निकलने दीजिएगा, और नहीं तो धर फड़ाइएगा नहीं। हमको निकलने दीजिएगा तब निकलिएगा, रोक दीजिएगा सबको, ठीक है? टोटल को रोक दीजिएगा। सब दिन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, शुक्रवार को स्पेशली बोल रहे हैं। सब दिन तो आप ही लोग निकलते हैं, बाद में ना हम निकलते हैं। शुक्रवार को हमको निकलने दिया कीजिए, पहले मेरा टेस्ट डिस्कशन रहता है। यह नदी, हाँ सही में निकलते लिखवा रहे हैं। यह नदी, सही बोले, बढ़िया आइडिया दी। यह नदी है, लिखिए, यह नदी
नेपाल के, यह नदी नेपाल के गोसाईथान, नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है। नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है। इसकी मुख्य धारा अरुणा कहलाती है। इसकी मुख्य धारा अरुणा कहलाती है। इसकी मुख्य धारा अरुणा कहलाती है। अरुणा कहलाती है। यह नदी कटिहार के कुर्सेला के समीप, यह नदी कटिहार के कुर्सेला के समीप गंगा से मिलती है। यह नदी कटिहार के कुर्सेला के समीप गंगा से मिलती है। गंगा से मिलती है। इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। पूरे विश्व में, पूरे विश्व में सबसे अधिक, पूरे विश्व में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी, पूरे विश्व में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। पूरे विश्व में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। पूरे विश्व में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। फुल स्टॉप। कोसी नदी के कारण ही उत्तरी बिहार, कोसी नदी के कारण ही उत्तरी बिहार कोसी नदी के कारण ही उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ग्रस्त रहता है। कोसी नदी के कारण ही उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ग्रस्त रहता है। हमेशा बाढ़ग्रस्त रहता है। और ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी ये प्रश्न पूछा है, उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर होगा बाढ़ के लिए। उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा ना। हाँ, बाढ़ग्रस्त रहता है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इस नदी के जलस्तर में, क्योंकि इस नदी के जलस्तर में इजाफा होने से, क्योंकि इस नदी के जलस्तर में इजाफा होने से बिहार में, देखिए ना, इस नदी के जलस्तर में इजाफा होने से बिहार में प्रत्येक वर्ष, बिहार में प्रत्येक वर्ष भारी जानमाल की क्षति होती है। बिहार में प्रत्येक वर्ष भारी जानमाल की क्षति होती है। बिहार में प्रत्येक वर्ष भारी जानमाल की क्षति होती है। बिहार में प्रत्येक वर्ष भारी जानमाल की क्षति होती है। बिहार में प्रत्येक वर्ष भारी जानमाल की क्षति होती है। फुल स्टॉप। अब याद कीजिएगा, बताइए, महानंदा नदी का उद्गम स्थल दार्जिलिंग की, महानंदा नदी का उद्गम स्थल दार्जिलिंग की, महानंदा नदी का उद्गम स्थल दार्जिलिंग की। ये गंगा में कहां मिलती है? फरक्का। गंगा में कहां मिलती है? महानंदा नदी गंगा में कहां मिलती है? कोसी का उद्गम स्थल गोसाईथान चोटी। कोसी का उद्गम स्थल
कोसी का उद्गम स्थल, कोसी का उद्गम स्थल, कोसी की मुख्य धारा क्या कहलाती है? अरुणा। कोसी की मुख्य धारा क्या कहलाती है? कोसी की मुख्य धारा क्या कहलाती है? कोसी नदी की लंबाई 784। कोसी नदी की लंबाई, कोसी नदी की लंबाई 700। आगे बताइएगा। बिहार का शोक, बिहार का शोक, उत्तरी बिहार में बाढ़ किस कारण आता है? कोसी के कारण ना। उत्तरी बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? नीचे में एक पॉइंट और लिखिएगा। गंगा नदी बिहार को दो भाग, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। गंगा नदी बिहार को दो भाग, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। गंगा नदी बिहार को दो भाग, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। गंगा नदी बिहार को दो भाग, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। गंगा नदी बिहार को दो भाग, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। गंगा नदी बिहार को दो भाग, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। आज के लिए इतना ही, यहीं पर सभा समाप्त होता है आज का। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। खुश रहिए, जाने दीजिएगा गुरुजी लोग थोड़ा सा। खुश रहिए, 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 खुश रहिए।